भगवान की अनोखी कहानी। जब बुरा वक्त आता है दोस्तों और बुढ़ापे में अपना भी साथ छोड़ देते हैं तो उस समय उस बूढ़े व्यक्ति को कैसा लगता है और उस समय उस बूढ़े व्यक्ति का कौन सहारा बनता है, आपको इस इमोशनल रुला देने वाली कहानी में सुनने को मिलेगा। यह कहानी धार्मिक भी है और इस कहानी से आपको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। आपके एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आइए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर रातों दिन राम जी का नाम जपता रहता था और अब वह इतना बूढ़ा हो गया था, बल्कि यूँ कहो कि इतना कमज़ोर हो गया था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी को 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वे बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब वो आते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वे 2-3 बार पुकारने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते थे। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटे से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता था। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम जी का नाम लेना नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवा के उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता था अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता था और उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता था। अब बूढ़े की नज़र इतनी कमज़ोर हो गई थी कि देखकर भी बूढ़ा आदमी उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा कि सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, लेकिन वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरे जीवन लेता रहा उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान
आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान ने कहा, यह सब आपके पिछले कर्मों की वजह से है। आपको अपने पिछले कर्मों का हिसाब देना ही होगा। आपको और इस धरती पर भोगना लिखा है। आपका पिछला कर्म बहुत बुरा और कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से आप मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो आपको अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको आपके सारे बुरे कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको खुद आपके सारे बुरे कर्मों को कटवा कर आपको मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किए हो और कर रहे हो। इतने लाचार होने के बाद भी आपने मेरा नाम राम राम लेना नहीं छोड़ा। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ भक्त, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए और मैं आपको आशीर्वाद और सहन शक्ति देता हूँ कि आप अपने सारे बुरे कर्मों को भोग कर जल्द मेरे पास आओगे। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी बूढ़े भक्त और भगवान की अनोखी कहानी। अगर आपको इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली हो तो कृपया इस कहानी को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखकर भगवान का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और अच्छे धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।